बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आम शहरी आरिफ अमीन पट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन नाज़रीन। बिला आखिर हुकूमत का बुरा वक्त बादिउल नज़र में ऐसा लगता है कि शुरू हो गया। जो 8 फरवरी को चोरी के मैंडेट से हुकूमत बनाई गई, 9 फरवरी में जिसमें रद्दोबदल किया गया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल 6 जज साहबान ने लिखा था हमें दबाव है, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जाता है, घरों में वीडियो फिल्में हाई कोर्ट के जज की बनाई जाती हैं, और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजों से किया, जिसको कोशिश की गई कि किसी तरीके से इस पर फुल बेंच ना बने और हम ख्याल बेंच बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान में वुकला, तमाम वुकला बार्स ने, पाकिस्तानी कौम ने कहा कि जिस मुल्क में अगर हाई कोर्ट के जज को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, उसे इंसाफ नहीं मिल सकता, तो वो 24 करोड़ अवाम को क्या देगा। इस मामले को हुकूमत ने गोल करने की हर मुमकिन कोशिश की। पहले एक रिटायर्ड जज को कमीशन का सरबराह बनाया गया, मोहतरम तसद्दुक़ जानी साहब को। उन्होंने कहा आरओ ठीक नहीं है। अब ये हुकूमत और इस काम को गोल करने वाले मोहतरम फायद ईसा साहब के लिए भी एक मसला बन गया है कि माजी में खुद वो फुल कोर्ट की बातें करते रहे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि 6 जज साहबान ने हाई कोर्ट के कहा कि हमारे अजीजों को वाह किया जा रहा है, मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, फिल्में बनाई जा रही हैं। 7 रुकनी बेंच ने सुना और लंबी डेट डाल दी 26 दिन की। तो अगर ये हाई कोर्ट के जज साहबान के अजीजों को अगवा करके करंट लगाया जाता है, कैमरा बेडरूम में लगाया जाता है, तो अगर कोई आम शहरी करता तो इसके शायद 2600 साल की डेट पड़ती। इस पर नाजरीन पाकिस्तान भर की बार ने सख्त एहतजाज किया और पीटीआई ने वो एक रुकनी बेंच मुस्तरद कर दिया, जिस पर उन्होंने माजरत कर ली। बिला आखिर हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ये केस अहम होता रहा। वुकला ने कहा हम पूरे मुल्क में मूवमेंट चलाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों से अब तजवीज मांग ली है। तजवीज पीर वाले दिन जाएगी और उस पर फैसला होगा। उस तजवीज के बाद फुल कोर्ट यानी कि 14 या 15 जज साहबान जो हैं वो सुनेंगे। उनमें अतर मनीला काबिल जिक्र है डॉक्टर आयशा मलिक, मोहतरमा जस्टिस साहबा ठीक है। अगर ये फुल कोर्ट होता है तो बादिउल नजर में पाकिस्तान में अदारों की इंटरफेरेंस या दबाव या प्रेशर या जिस किस्म का भी इल्जाम है, इसका सदेबाब हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर पाकिस्तान में अदालतों को बंद करना होगा। ये कुछ आईनी माहिरीन का कहना है। तमाम जजेस को सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामे की कॉपी भी भेज दी गई है। जजेस की तजवीज के बाद फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला किया जाएगा। कभी इम्कान है कि 90% फुल कोर्ट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे संजीदा मामला इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज के खत के मामले पर तजवीज मांगी और पीर को अगर ये आ जाता है, फुल कोर्ट बनेगा, तो फिर 26 या 29 तारीख जो भी है, उसके बाद जजों के धमकाने वाले के बारे में फैसला होगा। यकीनन ये हुकूमत के लिए एक नाकामी हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 साल में बानी पीटीआई के खिलाफ ऐसे ऐसे बेमकसद जिनके प्रूफ नहीं थे, जिसमें अदालती कार्रवाई मुकम्मल नहीं की गई, जिसमें गवाह खान को नहीं पेश किया गया, जिसमें प्रोसिक्यूटर अपना ही नवाज इमरान खान का वकील देता रहा, सजाएं सुनाई गई, जिसमें बादिउल नजर में लगता है 2 साल में नवाज शरीफ और ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान को हर किस्म की फेवर दी गई। इवन के नवाज शरीफ को 4 साल इख्तियारी रहने के बावजूद भी प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर का दिया गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, और वहाँ बायोमेट्रिक हुई। तो इमरान खान की शिकायत में बज़ाहिर बदन लगता है, और अगर ये पंडोरा बॉक्स खुल गया तो फिर कई लोगों को घर जाना पड़ेगा, जो पसे पर्दा रह के रिमोट कंट्रोल से मुल्क चलाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि जस्टिस फायद ईसा पाकिस्तान की तमाम बार्स, वुकला और अवाम का मुतालबा पूरा करते हैं या इसे कवर करने की कोशिश करते हैं। ताहम हतमी फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ही करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, डयाला जेल में एक
सो 90 मिलियन पाउंड, जो कि एक झूठ है, अल कादर है, जिसे एक खैराती अदारा है जिसमें नवाज शरीफ, इमरान खान ना बेनिफिशरी है, ना उनकी बेगम है, ना पैसे ले सकते, ना वो दे सकते हैं। पान केस के दौरान इमरान खान ने जज नासिर जवेद राना के रूबरू कहा कि अदालत में अजाफी दीवारें खड़ी कर दी हैं, जेल के अंदर जेल बना दी गई है, जहां जज साहबान को भी वकला के आर्गूमेंट सुनने में मुश्किलात हो रही थी। ये ओपन कोर्ट वाला माहौल नहीं लग रहा, ये तो पिंजरे के अंदर पिंजरा बना दिया गया है। अदालत ने पूछा कि इमरान खान ने बताया कि डॉक्टर आसम यूनुस ने बुशरा बीबी के टेस्ट शिफा इंटरनेशनल से कराने की तजवीज़ दी थी, लेकिन जेल हकाम ने कराने के बाद बगैर किया है। कभी इम्कान है कि अब अल शफा से हो जाएगा, और कभी इशारा है कि उन्हें जहर नहीं दिया गया। लेकिन एक पाकिस्तान का लीडर जिसे जिंदगी को खतरा है, वो नाम भी ले चुका है, अगर मुझे मारा गया या मेरी एहलिया को मारा गया तो कौन कौन जिम्मेदार होंगे। लिहाजा इस केस की नोयत के लिहाज से इसका ट्रायल शफाफ होना और तिब्बी मुआयना होना जरूरी है। इमरान खान ने बताया कि जेल मैनुअल के मुताबिक सरकारी अस्पताल से टेस्ट कराने की इजाजत है। अदालत ने डॉक्टर आसम यूनुस के आने की बात पर इस्तवार करते हुए कहा कि इंसानी बुनियादों पर इमरान खान की एहलिया के टेस्ट कराए जाए। अब उम्मीद है कि उनके टेस्ट करवाए जाएंगे। जबकि नाज़रीन, गुज़श्ता रोज जो सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी ने मुश्तरका पार्लियामेंट से खिताब किया था, उसमें अपोजिशन जमातें उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर और दीगर पीटीआई के रहनुमाओं ने इस कदर एहतजाज किया जिससे हुकूमत की नाकामी और बेबसी नजर आई कि जो जीते हुए थे फॉर्म 45 में हार के 47 वाले, वो अपनी हुकूमत को ही डिफेंड नहीं कर सकी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो आज बड़े सीख पा रहे, उन्होंने कहा कल का एहतजाज मुल्क दुश्मनी है, ये गद्दार है। जबकि पीटीआई की लीडरशिप का कहना है कि आसफ अली जरदारी मुंतखब सदर ही नहीं है, ये वफाक की अलामत नहीं है, ये फॉर्म 47 वाले हैं, पीटीआई का मैंडेट चोरी करके इन्हें जिताया गया है, तो हम तो इन्हें सदर ही नहीं मानते। इस पर खासी गैरत जानदारी दिखाई, जो जानबदारी दिखाई, वो अयाज सादक साहब ने, जो स्पीकर है, उन्होंने गुस्से में आकर एहतजाज करना, जो हमेशा असम्बलियों में एहतजाज होता रहा, पीपल्स पार्टी भी करती रही है, नून लीग भी करती रही है और पीटीआई भी करती रही है। स्पीकर ने दो पीटीआई के रहनुमा जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद की रुकनीत सस्पेंड कर दी है। क्या इस सस्पेंशन से वो रुक जाएंगे? जवाब हरगिज नहीं। आज भी बैरिस्टर गौहर अली और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, ये वजीर आजम भी चोरी के मैंडेट से आए हैं। इन्हें तो अब इनकी जमात के अंदर से कहा जा रहा है कि ये धांधली वाले इलेक्शन है। जवेद लतीफ ने कहा धांधली वाले इलेक्शन है, जुबैर अहमद ने कहा धांधली वाले इलेक्शन है, राना सलाह ने कहा, खुरम दस्तगीर ने कहा, और खुद नवाज शरीफ ने कहा हमारी हैसियत एक नोजल है। तो जिस पार्टी का सदाबहार कायद उस इलेक्शन से मुतमिन ना हो, गो के वो टोपी ड्रामा कर रहे हैं। भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है, अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल रहा है, बाकी अदारे भी उनकी इशारों पर रिमोट से चल रहे हैं। ऐसे में उनका एहतजाज बादी नजर में एक टोपी ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं लगता। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो जिनको जबरदस्ती गन पॉइंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवाई गई या टॉक शो में लाया गया, उनकी अक्सरियत ने इमरान खान से राब्ता करके पीटीआई में वापस आने की गुजारिश की है, जिस पर गौर किया जा रहा है। इसी सिलसिले में कोट लखपत जेल से साबक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और सेनेटर एजाज चौधरी ने भी बानी पीटीआई इमरान खान को अपील की थी कि जो रहनुमा दबाव के बायस मजबूरन
जुल्म जबर तशद्दुद वहशत के बाद पार्टी छोड़ गए थे और वापस आना चाहते हैं, इनको बतौर कारकुन पार्टी में आने के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैं ऐसे आदमियों को लूंगा, लेकिन जिन्होंने ज्यादा बात की उन्हें नहीं लूंगा। कौन कौन पार्टी में वापस आता है इसकी तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। पार्टी चुने अक्सर रहनुमा वापसी के लिए राब्ते कर रहे हैं और मुख्तलिफ जरिए से पैगाम भेज रहे हैं। वापसी के ख्वाहिशमंद मरकजी रहनुमाओं में कहा जा रहा है दी न्यूज के मुताबिक, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जराए इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि लोग आना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग पंजाब में अपनी अक्सरियत खो चुकी है और वाज़ेह तौर पर 70 से 80% मकबूलियत पीटीआई बानी इमरान खान की है। जो आने के ख्वाहिशमंद है, इनमें कहा जा रहा है फवाद चौधरी का नाम लिया जा रहा है। शेरी मदारी, जिसे खुद इमरान खान चाहते हैं वो आ जाए। उन्होंने कहा था मुझे एक का जाने का दुख है, उसका नाम शेरी मदारी था, जो बहुत बोल्ड खातून थी और उन पर जुल्म सितम भी बड़े हुए। ऐसी खातून पार्टियों का सासा है और ये इमरान खान को भी सोचना चाहिए। उन्होंने बुरे वक्त में जिस तरह बोल्ड स्टेप लिए, इसकी कमी मिसाल मिलती है। और दूसरी तरफ अली जैदी का भी कहा जा रहा है सदाकत अब्बासी पर जो जुल्म सितम हुआ था, उसके बाद शहर को पत्थर भी होता तो वो पिघल जाता। तो हमारी इतलात के मुताबिक इस पे भी बहुत ज्यादा जबर जुल्म किया गया था और उन्होंने बेबस मजबूर लाचार होकर गिरते हुए जिंदगी बचाने के लिए एक टॉक शो में जाके जो प्लांटेड था उसमें पार्टी से लहदगी का इजहार किया था। अली नवाज अमान, सैफुल्ला नियाजी, इनकी कैरेक्टर अच्छा नहीं है। सैफुल्ला नियाजी पे मुबैना तौर पे पीटीआई में बैरून फंड के भी खाने का इल्जाम है, लेकिन फैसला यकीनन इमरान खान पड़ गए। मलिका बुखारी समेत दीगर रहनुमाओं ने दोबारा सियासी मैदान में आने की ख्वाहिश की है, ताहम इसका हतमी फैसला वजीर साबक वजीर अंबानी पीटी इमरान खान की जानिब से होगा। जब तक वो ग्रीन सिग्नल नहीं देते, इन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हुकूमत अपोजिशन ने पुरजोर तेजी से इंतहाबी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, जब असम्बली हुकूमत चोरी की हो, यानी कि अवाम का मैंडेट चोरी किया और जीते इमरान खान के बानी पीटीए का हमायत याफ्ता और सीटें बांट दी जाए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यू, तो उस ऐवान में तो कुर्सियां तो चलती चलती थी, लेकिन हैरत है कि आज वहां की मस्जिद से नमाजियों के जूते भी चोरी हो गए। चोरी के बनाई हुई हुकूमत पार्लियामेंट की मस्जिद, स्पीकर कौमी असम्बली याद सादक ने पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद से नमाजियों के जूते चोरी होने के मामले का नोटिस ले लिया। भाई, आपकी तो अपनी हुकूमत, आपकी अपनी सीट एमएनए की, कहा जाता है मुबैना तौर पे 45 में आप हार गए और 47 फॉर्म से आप जीते। मोहतरम याद सादक साहब, कम से कम अपने हलके के ही नजर दुरा लिया। जराये का कहना है कि सरदार यादव साहब ने पार्लियामेंट की मस्जिद से नमाजियों के जूते चोरी होने पर बरहमी का इजहार किया है, लेकिन इधर 24 करोड़ अवाम के वोट का मैंडेट चोरी हो गया, उस पर हुकूमत बना ली बरहमी का इजहार करने की बजाय। वाह सिलेक्शन कमीशन, वो माफी चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन, क्या तुम्हारी चॉइस है, क्या सुच्चे हीरे भेजे हैं तुमने असम्बली में। मैं इलेक्शन कमीशन साहब, कमाल है भाई, आप पाकिस्तान की तारीख में आपको कोई नहीं भूलेगा, हर कोई चीज भूल जाएगा। स्पीकर ने जूते चोरी करने के मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है, जबकि पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट चोरी करने का हुक्म नहीं दिया गया। कौमी असम्बली के सार्जेंट एक्ट आर्मड को इंक्वायरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्पीकर ने हदायत की है सीसीटीवी फुटेज का जायजा लेकर चोरों का पता चलाया जाए। उन्होंने हदायत किया स्पीकर की इंक्वायरी जल्द मुकम्मल रिपोर्ट दी जाएगी। निजी टीवी के सहाफियों और कौमी असम्बली के अमले की जूतियां भी चोर ले उड़े हैं कि बाद मुतासिर नमाजियों को परेशानी का सामना है। नाज़रीन, जिस मुल्क की पार्लियामेंट में अवाम का जब वोट चोरी हो जाए, एक गरीब किसान देता है वोट, एक गार्ड लेता है, एक मजदूर देता है,
एक तालिब इल्म देता है, 80 साल की खातून देती है, बुजुर्ग देते हैं और पूरे मुल्क में वोट देकर अपना लीडर मुंतखब करना चाहते हैं, वो मैंडेट चोरी कर दिया जाता है। अगर उसकी पार्लियामेंट में, मस्जिद में चोरी हो गई तो चोरा नु पै गए मोर। मैं ये तो नहीं कहूँगा, ये तो नामुनासिब बात है, लेकिन कहा जाता है जिस मुल्क की पार्लियामेंट में जूते महफूज नहीं हो, इस पार्लियामेंट के हुक्मरान पाकिस्तान के माशी बहरान से कैसे निपटेंगे, क्योंकि खुद मुबैना तौर पर चोरी के मैंडेट से मुसल्लत हुए हैं। इस पार्लियामेंट में जो हुक्मरान हुकूमत कर रहे हैं, इनके नाम पर पनामा पेपर्स, जेआईटी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अरबों रुपए के मुबैना केस में चोरों की फरिस्त में शामिल थे। पनामा की फरिस्त उस पर जेआईटी बनाई गई मोहतरम नवाज शरीफ के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने मॉनिटर किया, सजा दी, जिन्हें अब क्लीन चिट फायद ईसा साहब के दौर में मिल रही है। यहां नोटिस होना चाहिए था कि महंगाई के जिम्मेदार कौन, मैंडेट चोरी करने वाले कौन, जजों को खत भेजने वाले कौन, जजों पर दबाव डालने वाले कौन, इलेक्शन चोरी करने वाले कौन। लेकिन यहां पर मसला सिर्फ तरीके इंसाफ का है कि इसको दीवार के साथ खड़ा लगाना है या इमरान खान को अंदर रखना है हर हाल में। लिहाजा अवाम बाय 24 करोड़ का मैंडेट चोरी करने की तो कोई हैसियत नहीं, उस पर इंक्वायरी नहीं, जूतियों की इंक्वायरी है। यकीनन इस चोर को पकड़ के पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होगी और सियासी इस्तेकाम भी आ जाएगा और मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाएगा। हाय नहीं हाय मेरी हुकूमत ने जुत्ते फड़ियां, जुतियां लब लिया, और तुमसे दहशतगर्द नहीं पकड़े जाते, तुमसे डाकू नहीं पकड़े जाते, तुमसे चोरी नहीं पकड़ी जाती, तुमसे जालसाजी करने वाले नहीं पकड़े जाते, मनी लॉन्डर नहीं पकड़े जाते, कब्जा वाले नहीं पकड़े जाते, मनशियात फरोश नहीं पकड़े जाते, तुमसे अवाम के 24 करोड़ अवाम का मैंडेट चोरी करने वाले नहीं पकड़े जाते। यकीनन जूती चोर पकड़ के आप अपना नाम पुलिस हिस्ट्री में अच्छे लिखाएगी। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की हदायत पर पूरे मुल्क में एहतजाज कर दिया गया है। पहली मीटिंग बनाई गई है पीटीआई की कमेटी की, पहली मीटिंग में तजवीज़ किया गया है पंजाब का पहला जलसा चंद रोज में फैसलाबाद में रखा जाएगा। हमाद साहबजादा हमाद रजा ने तजवीज़ दी है कि 6 जमाती अलायंस की प्लेटफॉर्म पर यह जलसा मुनकिद हो और तारीख का ऐलान 6 जमाती अलायंस के कायदीन और हमारे फैसलाबाद के अरकान असम्बली जो मुंतखब हुए हैं, टिकट होल्डर और तंजीम की मशावरत के बाद किया जाएगा। दूसरी अहम तरीन खबर नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि जावेद लतीफ को वो बेसलेस बात कर रहे हैं, वो हकीकत में खारे हैं, उनका जेब नहीं देता कि वो अदारों पर इल्जामात लगाएं, वो ज्यादती कर रहे हैं। और पार्टी के सदर को चाहिए कि हर हाल में जवेद लतीफ को शोकाज नोटिस दें, वादी नजर में शोकाज नोटिस का कि उनकी रुकनीत मुअत्तल करे। एक बंदा हार गया है और अपनी हार को नवाज शरीफ के हल्के से मिला रहा है। हनीफ अब्बासी ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा इन्हें शोकाज नोटिस देना चाहिए, इन्हें ये सही हारे हैं, इन्हें इनकी अवाम ने रिजेक्ट किया है। जबकि उन्होंने कहा कि शाहिद हकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और दीगर रहनुमा जो हैं उन्हें एहतियात करनी चाहिए अगर पार्टी इख्तलाफ आता है। जबकि खुद नवाज शरीफ एक अखबार में खबर चला चुके हैं कि उनकी बेमायनी हुकूमत है। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं हम जिम्मेदार ही नहीं, ये एक वक्त में हुकूमत और अपोजिशन का मजा लेना चाह रहे हैं, अदालतों का भी और अदारों का भी कमांड संभालना चाह रहे हैं। एक टोकरी में जालसाजी से इतने आंडे आ जाए तो हर आंडे में खराबी हो सकती है। पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल रहना चाहिए, जीते नवाज शरीफ, इमरान खान या जरदारी, लेकिन चोरी के मैंडेट से नहीं, अवाम के वोटों से। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।